हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे बढ़िया हो। मैं वीडियो बना रहा हूँ जो है ना एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 के ऊपर। तो मैं बताता हूँ तुम्हें पूरे 1972 के ऊपर। पहला तो वन्य 1972 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो पहला पॉइंट आ जाएगा संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची तैयार करना और उनके शिकार पर रोक लगाना। और बाद में आता है संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण प्रदान करना और राष्ट्रीय चिड़ियाघरों और अभ्यारण्यों में वृद्धि करना, सुरक्षा प्रदान, राष्ट्रीय चिड़ियाघरों और अभ्यारण्यों को सुरक्षा प्रदान करना और लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना और अवैध कार्यों पर रोक लगाना। लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना और अवैध कार्यों पर रोक लगाना और पर्यावरण के अनुकूल योजना को लुप्त होती अवैध कार्यों पर रोक और राष्ट्रीय चिड़ियाघरों और अभ्यारण्यों में वंश वृद्धि करना और वन्य जीवन के लाभों के बारे में शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बोर्ड का गठन करना और कार्य तथा अधिकार सुनिश्चित करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा कि पशुओं के व्यापार पर रोक लगाना और पशुओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद के व्यापार पर रोक लगाना। ऐसी चीज़ें जो कि पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, उन चीज़ों के व्यापार पर रोक लगाना। और अगला पॉइंट आ जाएगा ऐसे कार्य जो कि जिनमें कि पशुओं की आवश्यकता नहीं है फिर भी उन्हें प्रयोग में लाया जाता है, तो उन कार्यों पर रोक लगाना, पशुओं के शिकार पर रोक लगाना और बीमार पशुओं की दवा कराना। और अगला पॉइंट आ जाएगा ऐसे पशु जो कि ठीक नहीं हो सकते उन्हें अन्य पशुओं से अलग करना और जब तक कि वे स्वस्थ नहीं हो जाते उन्हें पशुओं से उन्हें अलग करना और पशुओं की समय समय पर जांच करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा ऐसी चीज़ें, केवल ऐसे ही पशुओं का व्यापार करना जो कि ऐसी पशुओं के व्यापार तथा उत्पाद बनाने में प्रयोग में लाना जो कि मर चुके हैं, जैसे हाथी हो गया। और खूंखार जानवर जो कि अन्य जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था करना जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और अधिक से अधिक मात्रा में चिड़ियाघरों और अभ्यारण्यों में वृद्धि करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा संकटग्रस्त ऐसे पौधे जिनकी कटाई पर रोक है फिर भी उन्हें काटा जा रहा है उनको भी कटाई पर रोक लगाना और संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण प्रदान करना। ये होगी 1972 का अधिनियम। 1980 का अधिनियम बता देता हूँ मैं। अधिनियम का उद्देश्य है वनों की कटाई, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधनों तथा वनों के शरण पर नजर रखना है और वनवासियों को उचित रियायती दरों पर भोजन, ईंधन तथा मकान सामग्री इत्यादि चीजें उपलब्ध करवाना है। पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं तथा अन्य कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करना तो उससे संरक्षण देना। और अगला पॉइंट आ जाएगा जंगल में अखंडता और एकता के व्यक्तित्व को स्थापित करना तथा वनों में कृषि भूमि तथा चरागाह भूमि पर व्यापार, कृषि भूमि तथा चरागाह भूमि का व्यापार तथा आवासीय इलाकों से सुरक्षा प्रदान करना। और आ जाएगा जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना और पारिस्थितिकी घटकों को संरक्षण प्रदान करना जिससे कि वनस्पति और जीवों की कमी को रोक सके। पशुओं के शिकार पर रोक लगाना और पशुओं की जो है ना पशुओं के शिकार पर रोक लगाना और पशुओं के शिकार पर रोक लगाना और पशुओं को फंसाने पर रोक लगाना। ये हो गया 1980 का अधिनियम। 81 का अधिनियम बता देता हूँ तुम्हें। राज्य की किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए औद्योगिक क्रियाओं पर रोक लगाना और प्रदूषण के लिए औद्योगिक क्रियाओं पर रोक लगाना। और अगला पॉइंट आ जाएगा औद्योगिक इकाई को स्थापित करने से पहले बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना। और
वायु प्रदूषण के लिए सैंपल इकट्ठा करना। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की जांच के लिए अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना। अधिकारियों औद्योगिक इकाई में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करना। अधिनियम में प्रावधानों की जांच करने के लिए अधिकारियों को प्रवेश औद्योगिक इकाइयों में अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में जो है ना प्रवेश करने के लिए अधिकारियों को अधिकार प्रदान करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा, अधिनियम में इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को इस अधिनियम में का उल्लंघन करने वालों को जो है ना के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का अधिकार भी इसमें दिया गया 1981 के अधिनियम में। तो एक बार 1986 का अधिनियम बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है। 1986 का अधिनियम है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना और पर्यावरण प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरण प्रदूषकों को उत्सर्जन और निर्वहन के लिए विभिन्न पहलुओं के मानक निर्धारित करना। उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना जिसमें कि उद्योग हो या उद्योग के समय ऐसी किसी क्रियाओं का संचालन हो रहा हो। और अगला पॉइंट अगर केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिससे कि संबंधित कार्य तो शक्तियाँ सौंपी जाएगी और उन प्रक्रियाओं तथा अभिरक्षणों को निर्धारित करना जिससे कि दुर्घटनाओं को रोक सकें। और परिसंकरण पदार्थों के उपयोग से प्रक्रियाओं और अभिरक्षणों का निर्धारण करना और निर्माण प्रक्रिया तत्वों और वस्तुएं के परीक्षण जिनसे कि पर्यावरण संबंधित प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना हो। और अगला पॉइंट आ जाएगा पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को क्रियान्वित करना और अनुसंधान को परिवर्तन तथा अन्वेषण करना। और अगला पॉइंट आ जाएगा पर्यावरण संबंधित प्रयोगशालाएं तथा संस्थाएं और उन्हें संबंधित कार्यों की स्थापना करना। पर्यावरण संबंधित प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं की स्थापना करना और जिन्हें की अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। पर्यावरण से संबंधित योजना, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना और उनका प्रचार करना। और अगला पॉइंट हैगा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन के लिए पुस्तकों, संस्थाओं तथा मार्गदर्शक संस्थाएं तैयार करना। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन के लिए पुस्तकों तथा संहिताओं को तैयार करना। ये हो गया 1986 का अधिनियम हो गया। और क्या रहेगा, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 बता देता हूँ मैं तुम्हें जो है ना क्या है इसमें। अधिनियम में जल प्रदूषण की समस्या की रोकथाम के लिए केंद्र, संयुक्त तथा राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है। और इन बोर्डों को संबंधित कार्य तथा शक्तियाँ सौंपी गई हैं। अधिनियम में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जांच शक्ति, प्रवेश शक्ति का सैंपल शक्ति इत्यादि शक्तियाँ सौंपी गई। और अगला पॉइंट आएगा इसमें जो है ना अनेक को अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित किए जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है।
अन्य कोषों की स्थापना की गई जिससे कि अपने कार्यों का संस्थापन कर सके। अधिनियम का उल्लंघन और कुछ औद्योगिक संयंत्रों पर रोक लगाई गई। कुछ औद्योगिक संयंत्रों पर रोक लगाई गई जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण, कुछ औद्योगिक संयंत्रों पर रोक लगाई गई, कुछ औद्योगिक संयंत्रों पर रोक लगा दी गई जिससे कि जल प्रदूषण को रोक सके। अधिनियम में जल प्रदूषण के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय तथा राज्य जल प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। अधिनियम में जन विश्लेषण की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई और केंद्रीय तथा राज्य केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय तथा जल प्रदूषण को अधिकार करने का अधिकार दिया गया और सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों को मान्यता दी गई। और अधिनियम को जो है ना सिविल न्यायालय के स्वीकार से बाहर रखा गया। यह 1974 का अधिनियम है, जल प्रदूषण अधिनियम। और क्या बताओ तुम्हें। सत्य विकास की अवधारणा। इस सत्य विकास की अवधारणा है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की पीढ़ियों के लिए कुछ बचाना। सत्य विकास की अवधारणा कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की पीढ़ी के लिए कुछ बचाना तथा उसका उपयोग करना।